रामायण का पेज नंबर 127 और 128। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर दिशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कुपथ मांगे रुजे व्याकुल रोगी, बैदिन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारे मैं ठयाऊँ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयाऊँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ भाग मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ओ माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गमनी तुरते ताहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निजी निजी आसन बैठे राजा, बहु बनावे करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। तब मुनि हिते कारण कृपाणी धारा, दिन्हि कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र अलखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तब बैठे महेश गण दोऊ, विप्र बेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज
पंक्ति में जाकर बैठे थे। ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, नीक दिनहि हरि सुंदरताई। रिझि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बिरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि ही मोह मने हाथ पड़ाए, हँसहि शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न पड़ई बुद्धि भ्रम शानी। नारद मुनि को मोह को हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारदी फूली, सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली। पुनि 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 उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तहें गयउ कृपाला, कुंवरी हरषि मेलेउ जयमाला। दुलहिन लय गेल छिनि वासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी।
तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीनी दयालु बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।